अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? बहुत ही आसान है। आइए जो है हम जो है एक नंबर लेते हैं और इसकी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक नंबर है दैट इज़ 8 हमारे पास एक नंबर है। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहेंगे तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 4 ज़ा 8। इसके बाद आ रहा है दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। लास्ट में हमारे पास आ रहा है 2 1 ज़ा 2। अच्छा, तो हम ये बोलेंगे कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल टू, इस 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या रहे हैं? दैट इज़ 2, 2 ये देखिए, ये 8 के क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। तो देखिए, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ये जो नंबर्स हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं इनकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ही ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगी? प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी। तो देखिए ये जो 2 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है जब हम इन प्राइम नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर लेता हूँ दैट इज़ 30 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहेंगे तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 15, 2 15 ज़ा 30, और 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 ज़ा 15, और 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5। तो इसका मतलब है इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं किसके? 30 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 ये क्या क्या आ रहे हैं? दैट इज़ 2, 3, 5। ये 30 के क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो सिंपल ये जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं इनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, अगर हम इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो देखिए दोबारा से 30 आ रहा है। इसका मतलब है 2 भी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। तो जब हम इन प्राइम नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम नाम देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो बाकी जो है अगर आप इस किताब को जब देखेंगे तो ये सारा कुछ अभी मैंने कर लिया इस 8 की। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये मैंने आपको समझाया अभी। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अच्छा, द फैक्टराइजेशन इन विच ऑल फैक्टर्स आर प्राइम इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसी तरह हमने 30 की भी जो है वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट की है। तो इसके बाद हमारे पास जो है टॉपिक आ रहा है दैट इज़ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स भी बहुत ही क्या है? आसान है। हम इसको भी जो है बहुत आसानी के साथ जो है वो समझ सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल कॉमन फैक्टर्स में मैं एक नंबर ले रहा हूँ दैट इज़ मेरे पास एक नंबर है 12। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 12, एक नंबर मेरे पास आ रहा है दैट इज़ 16। अगर मैं क्या करूँ 12 की जो है वो फैक्टर्स निकालूं तो 12 में कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? तो देखें 1 12 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, और इसके बाद 4 भी आ रहा है, 4 3 ज़ार 12। इसी तरह हमारे पास 6 2 ज़ार 12 और 12 1 ज़ार 12। इसी तरह 16 के क्या आ रहे हैं? 1 आ रहा है, और इसी के साथ 2 आ रहा है, इसी के साथ 4 आ रहा है, और इसी के साथ जो है 8 आ रहा है, और इसके बाद जो है वो 16 आ रहा है। तो देखिए इसमें 12 और 16 में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? तो इसका मतलब है देखिए 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसको जो है हम इंसर्कल करेंगे 2 आ रहा है। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, और हमारे पास जो है यही 3 जो है वो कॉमन फैक्टर्स कहलाए जाते हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो नंबर्स 12 में भी आए और साथ ही साथ 16 में भी आए। तो इनकी अगर हम रिकग्निशन करेंगे तो इन्हीं को बोला जाता है कॉमन फैक्टर बोला जाता है। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं नंबर ले रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्टर्स ऑफ 18 है मेरे पास। फैक्टर्स ऑफ 18,
18 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं और इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 27 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। तो देखें 18 के फैक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं 1, देखें 2 बी 18 में मल्टीप्लाई हो रहा है 3b, इसी के साथ 6, 9 और 18, और इसके बाद जो है हमारे पास है 27, इसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 1 ज़ा 27। अगर हम इन दोनों की जो है वो कॉमन फैक्टर्स निकालना चाहेंगे तो देखें 1 दोनों में कॉमन है, इसी तरह 3 दोनों में कॉमन है और इसी तरह हमारे पास 9 दोनों में क्या है कॉमन है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन फैक्टर्स। तो आई होप कि आज की जो लेक्चर है वो आपकी समझ में आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।